हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल, जिसमें से हमने प्रश्नावली एक कर ली। उसके बाद में हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे वर्ग करेंगे। आज सीखेंगे हम वर्गमूल, वर्ग ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? वर्ग ज्ञात करना। ज्ञात करना। देखो, मैं वर्ग ज्ञात करने के आपको कुछ तरीके बताऊंगा, जिसमें से पहला होगा आपकी किताब में जो दिया गया है उस अनुसार। पहला तरीका है, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है, आपको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हम अब गुणा करके नहीं सीखेंगे। अब दो देखो, पहला तरीका क्या हो गया, एक तरीका तो ये जो आपकी किताब में दिया गया है, और ये दूसरा तरीका जो हम करते आते हैं, जैसे संख्या को संख्या से गुणा करके करते हैं, संख्या को संख्या से गुणा करते हैं। तीसरा है आधार संख्या लेके। क्या? आधार संख्या लेके करेंगे। चलो, तीनों तरीकों के सीखेंगे। सबसे पहले संख्या को संख्या से गुणा करना। पहला हम ले लेते हैं संख्या को संख्या से गुणा करना। देखो, यह तरीका लंबा होता है, लेकिन आप इससे भी ज्ञात कर सकते। जैसे मैं कहूँ 12 का वर्ग ज्ञात करो, तो 12 का वर्ग का मतलब 12 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणा 12, और 12 गुणा 12 करेंगे तो आप कैसे करते आए हो? ऐसे ही करते हो, 12 गुणा 12। तो फिर करोगे 2 दूनी 4, 2, फिर करोगे 1 2, फिर जोड़ोगे 4 2 2 4 1, ऐसे ही करोगे। ये तो हो गया अपना परंपरागत तरीका, जिससे हम करते आए थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है जो हम बात कर रहे थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। जो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखो कैसे, जैसे कितने हो गए, 12 हो गए ना। 12 को लिखेंगे यहाँ पर, 12 को लिख लेंगे 10 प्लस 2, यही तो होते हैं। इनका स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे ना, तो कितने हो गए, 10 प्लस 2। 12 को 10 प्लस 2 लिखेंगे। देखो, ये तो पहली जो संख्या होगी उसे तो कहेंगे ए, और जो दूसरी संख्या होगी उसे कहेंगे बी। बस रख दो। तो पहला 10 का स्क्वायर, दूसरा 2, फिर 10, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आता है पता है आपको? 100। देखो, और इसका कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, कितना हो गया 40। और 2 का कितना होगा, 2 दूनी 4। अब इनको जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, देखो 100, 40 और 4 कितने आ जाएंगे, देखो जोड़ेंगे तो 144। कहीं गुणा करने की जरूरत पड़ी? और पहले वाले से आसान है। अगर मैं कह दूं आपको ज्ञात करना है किसका, 49 का। 49 को कैसे लिख लोगे, पहले 20 प्लस 9 लिख सकते हो, या इसी को लिख सकते हो आप 30 माइनस 1। कितना लिख सकते हो, 30 माइनस 1। तो देखो, यहाँ पर हम करें ए माइनस बी से कर लें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 29 का करना है तो यहाँ पे लिख देंगे इसे 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 30 का स्क्वायर माइनस 2, पहला 30, बी कितना हो गया, बी कितना हो जाएगा 1, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। और ये कितना होगा, 30 दूनी 60, और ये कितना होगा, प्लस 1। तो देखो ये कितना हो गया,
ये कितना हो जाएगा देखो, 901 माइनस 60। 901 में से 60 गए तो कितने आएंगे देखो, एक, 10 में से 6 गए तो 4, और ये 8, 841 जो हमने लिखा था। 49 का कितना होता है, 841। एक तरीका तो ये हो गया। अब हम तीसरे तरीके की बात करें। दो तरीके हमने सीख लिए। तीसरा तरीका है आधार संख्या लेके। आधार संख्या लेके कैसे करेंगे, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे अभी हमने ज्ञात किया किसका, 29 का। इसमें हम आधार संख्या हमेशा 10 लेंगे। देखो 100 से नीचे की संख्या में आधार संख्या कितनी लेंगे हम, 10 ले लेंगे। 100 से ज़्यादा है तो 100 ले लेंगे, और 1000 से ज़्यादा है तो 1000 ले लेंगे। देखो 29 का ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 29 को लिखा हमने ऐसे। देखो दो तरीके से, 20 से कितने ज़्यादा हैं, 9, तो 9 को घटा दो और 9 ही जोड़ दो। 9 को घटा दिया और 9 को जोड़ दिया। 9 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, 20, और 9 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 9 जोड़ो देखो, कितना हो गया, 9 दूनी 18, 8 1 38। फिर ये घोमा लगा दो। फिर जिसका हमने लिया है उसका वर्ग लिख दो। 9 लिया है ना, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 10 तक तो याद ही है, और आधार संख्या हमने क्या ली है, 10, तो इधर 10 का भाग दे दो। अब देखो एक जीरो से तो एक जीरो गया, अब गुणा कर लेंगे इससे तो कितना आ जाएगा देखो, 8 दूनी 16, 3 और 3 दूनी 6 और 1 7, और इधर कितने बच गए, 81 हैं। इधर आधार 10 लिया है, यानी एक जीरो है, तो हमें सिर्फ इधर एक संख्या रखनी है। इधर जोड़ देंगे 8, तो देखो कितने हो गए, 76 प्लस 8, और इधर कितने बच गए, एक। तो ये कितने आ जाएंगे देखो, जोड़ोगे तो 8 से 14 के 4, हासिल के 1, 41, और ये एक, ऐसे कैसे आ गए 841। अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर ये तरीका तो बड़ा है, लेकिन सबसे आसान तरीका भी यही है। अगर आपको कह दिया जाए अभी हमने निकाला 99 का, किसका निकाला था, 99 का, कितने जोड़ने हैं, 9 जोड़ दो, कितने घटाने हैं, 9 घटा दो, कितने देखो 90, 9 जो घटाएंगे तो, और जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 9 दूनी 18, 108। फिर इधर 9 का 81, और किधर कितना का भाग देंगे, 10 का, तो एक जीरो से एक जीरो, 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, 972, और इधर 81। अब ये 8 इधर जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए, 80, 980, और ये अगर आपको निकालना हो, जैसे मैं कहूँ 113 का निकालना है, तो देखो 100 से कितने ज़्यादा हैं, 13 ज़्यादा है, 13 घटा दो और 13 जोड़ दो। 13 घटाएंगे तो कितना बचाएगा, 100, और 13 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएंगे, 26, 126। वही 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, यही होता है ना, 169। तो और इधर आधार कितने लेंगे, अभी मैंने कहा था 100 से ज़्यादा है तो आधार कितना ले लेंगे, आधार हम ले लेंगे 100। तो ये कितना हो जाएगा देखो, आधार 100 ले लेंगे तो 100 से गया 100, तो ये कितना बच गया, 126, और इधर कितना है, 169। अब इधर कितनी संख्याएं हैं, दो जीरो हैं, तो इधर भी दो संख्या छोड़ दो और एक को इधर ले जाओ, तो ये कितना होगा, इधर जोड़ेंगे तो 126 और एक, 127, और ये 69। ऐसे ही अगर हम ज्ञात करें किसका, 49 का, देखो 40 में से कितने कम है, एक है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 40 में से कितने कम है, एक है, एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो ये कितना हो गया देखो, एक जोड़ेंगे तो 40, और एक घटाएंगे तो 38, यही होगा। और एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। इधर देखेंगे तो कितने भाग किसका देंगे, आधार 10 का, तो एक जीरो से एक जीरो, यानी 4 बार कट गया। 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे देखो, 8, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल की 3, 4 थी 12 और 3, 12 और 3 15, और ये एक, कितने आ गए, 1521। फिर से देखो, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल की 3, 4 तियाँ 12, 12 और 3 15, ये आ जाएंगे। अब देखो 42 का निकालेंगे तो 40 से कितने ज़्यादा, 2, तो एक बार
2 का हटा देंगे और 2 जोड़ देंगे। 2 का हटा देंगे और 2 जोड़ेंगे तो 2 का कितना हो गया 4। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 और 2 का हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। आधार 10 का भाग, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से गुणा करेंगे, 4 4 16, 16 और 1 17 गुणा कर लेंगे और इधर कितने हैं 4 हैं, तो कितने आ गए देखो 1764। ये अपना 42 का हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी के इकाई का अंक, जैसे मान इकाई का अंक, जिनमें इकाई का अंक क्या हो 5 हो, उनका कैसे ज्ञात करें। जैसे मानो ये है मेरे पास 25 है, 25 है ना, तो 5 का तो हमेशा आपको कितना लिखना है 25। 5 का तो हमेशा कितना लिखना है 25। लेकिन जो अगली संख्या है, क्या है अगली संख्या है, उसका लिखेंगे हम क्या 25। इसका 2 है ना, तो इससे अगली संख्या से गुणा कर देंगे। 2 है ना, तो 2 से अगली संख्या कितनी आएगी 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 25। अगर कहे 95 का निकालो, तो 5 का तो कितना होगा 25 और 9 का कितना हो जाएगा 9 गुणा 10, इससे अगली संख्या कितनी आ जाएगी 10, तो इसका कितना हो गया देखो 90 और 95। ऐसा कैसा लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट तो कितने आएंगे 25 आएंगे। अगर किसी भी संख्या का लास्ट के 2 डिजिट अगर 5 है तो उसके वर्ग में लास्ट की 2 संख्याएं तो 25 होंगी ही होंगी। ठीक है, और निकालना चाहें, मैं कहूँ 105, 105, तो 5 का तो कितना हो गया 25 और 10 को किससे गुणा कर दे अगली संख्या, 10 से अगली संख्या कितनी हो जाएगी 11, तो ये कितनी आ जाएंगी देखो 110 और ये 25। समझ में आई क्या। चलो एक वर्ग का नियम और देख लें। अगर मुझे निकालना है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मेरे पास है कोई संख्या, चौथा तरीका और सीख ले उसमें। अब मुझे निकालना है, जैसे मैं कहूँ 32 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कितना वर्ग आएगा, इसका वर्ग तो कितना हो जाएगा, हमें 32 के वर्ग का ज्ञात करना है। तो देखो 32, 2 का तो कितना होता है 4, कितना होता है 4, 3 का कितना हो जाएगा 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9। इधर हमेशा 2 डिजिट रखेंगे, कितने डिजिट 2, 2 अंक रखेंगे। कभी भी 2 अंक नहीं बन रहे हैं तो उसके आगे क्या लगा लेंगे 0। ये 3 का कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे देखो, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 ये करेंगे, लेकिन फिर इससे भी गुणा करेंगे क्योंकि 2 गुणा करना है ना हमें, तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आएंगे देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो फिर क्या करना है प्लस कर देना है ये 12, कितने आए ये 12 आ गए। इन 12 को जोड़ना है एक अंक छोड़कर, जोड़ना कितना है एक अंक छोड़कर, तो ये हो गए अपने 12, तो ये कितने आ गए 4, ये आ गए 2, 9 और 1 10, तो 32 का वर्ग कितना हो जाएगा 1024। एक तरीका हो गया। और देख लो, और मैं कहूँ 71 क्या ज्ञात करना है, 71 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 1 का स्क्वायर 01, 7 का 49। अब क्या करेंगे 7 गुणा 1 गुणा 2, 2 ये वाले 2, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, कितने आएंगे 14। 14 को कहाँ जोड़ देंगे, 14 को कहाँ जोड़ेंगे, इसमें एक अंक छोड़कर, एक ऐसा कैसा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 की 0, हासिल की 1, कितने हो गए 5। तो ये आ गया इसका कितना 5041, 5041। कुछ बातें समझ में आई क्या। अगर समझ में आई तो अगला देखो, एक नियम और है आपके पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, आपने त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का एक नियम देखा होगा, ये कर्ण होता है अपना, ये आधार,
ये वाला आधार कह दें, और ये लंब। इसमें क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब ऐसी दो वर्ग संख्याएं जिनका वर्गों का योग करने पर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर बन जाए। जैसे मैं कहूं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 के वर्ग के स्क्वायर बराबर होगा। देखो कैसे, 3 का कितना होगा? 9। 4 का कितना होगा? 16। कितना होगा? 16। 16 और 9 कितने होते हैं? देखो जोड़ के देख लो, 25 होते हैं या नहीं होते? और 25 किसका है? 5 का है या नहीं? और देख लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 8 का कितना होगा? 64। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 100 रहे या नहीं? 100 किसका है? 10 का है या नहीं? यानी कि पाइथागोरस जो त्रिक हैं उनका एक सूत्र होता है, वो है एम स्क्वायर माइनस 1, फिर 2m, फिर अगली संख्या क्या होगी? एम स्क्वायर प्लस 1। जो पाइथागोरस त्रिक प्रमेय है वो इन्हीं 3 संख्याएं में होती हैं। लेकिन सभी पाइथागोरस त्रिक संख्याएं इसी में हो ये संभव नहीं है, क्योंकि आगे हम जब करेंगे तो इसमें समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं इसमें एक उदाहरण लूं, मैं कह दूं सबसे छोटी संख्या पाइथागोरस त्रिक में, किसमें? पाइथागोरस त्रिक में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 ले लें। सबसे छोटी संख्या क्या ले लें? 8 ले लें। तो अब 8 का देखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 8। तो 8 का देखेंगे, देखें इसमें है क्या? सबसे पहले एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 रखें, तो एम स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ये इधर आके प्लस का 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो एम बराबर कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि ये किसका वर्ग हो गया अपना? 3 का स्क्वायर है या नहीं? तो एम बराबर कितना आ जाएगा? 3। अब हमें निकालना है कितना? 2m निकालेंगे तो 2m बराबर 2 गुणा m कितना निकाला? 3। कितना आ गया? 6। इसमें छोटी मतलब इसमें लिखो एक संख्या 8 है। इसमें क्या लिखेंगे? एक संख्या 8 है। एक संख्या 8 लिखो, तो ये हो जाएगा 6। और ये अगली आ जाएगी क्या? एम स्क्वायर प्लस 1। एम कितना हो गया? 9। एम स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा ना? 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 10। तो पाइथागोरस त्रिक की संख्या क्या बन गई? देखो, एक तो कितना आ गया? 8। एक तो आ गई अपना 8, एक कितनी आ गई? 6, और एक कितनी आ गई? 10। एक और उदाहरण ले, आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।